मेरे बगल में बैठे ये 3 लोग त्रिमूर्ति के रूप में हैं, जो अपनी संस्था दी सोशल वर्कर फाउंडेशन के ज़रिए कानपुर महानगर में लोगों के बीच में जाकर के उन्हें खाना खिला रहे हैं, और खाना भी थोड़ा बहुत नहीं, भरपेट खाना। हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये युवा साथी हमारे, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये किस तरीके से लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं और किस तरीके से इस चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हैं। विवेक, ये बताइए, संस्था बनाने का विचार मन में क्यों आ गया? हम और मनीष जी एक्चुअली में बचपन के मित्र हैं, एक साथ हम लोगों ने शिक्षा भी ली। तो जब कभी हम लोग निकलते थे साथ में, स्वाभाविक होता है जब दोस्त हैं तो साथ में घूमना भी होता है। तो हम लोग जब साथ रात में या कभी ऐसे निकलते थे तो कुछ लोग फुटपाथ पे जो लेटे होते थे, कभी-कभी पास में आके खड़े हो गए कि भाई साहब आप ऐसा करिए कि मुझे पैसे ना दीजिए, मुझे खाना खिला दीजिए। तो लगता था चलो आइए मैं कुछ खिला दूँ उस समय। तो एक विचार ये आया, हम लोगों ने सोचा कि अगर शहर में एक जगह ऐसे भूखे हैं तो शहर में कितने लोग भूखे हो सकते हैं, तमाम लोग भूखे हो सकते हैं। तो प्रयास ये हुआ कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो लोगों तक भोजन पहुँचा सके शहर के विभिन्न स्थानों पर। तो ऐसे हम लोग का विचार हुआ, तो फिर 2018 में हम लोग ने एक संस्था का अपनी निर्माण किया जिसका नाम है द सोशल वर्कर फाउंडेशन, और जिसके माध्यम से जो एक हमने अभियान रखा आपकी रसोई, जिसके माध्यम से लोगों तक निःशुल्क भोजन पहुँचाने का ये जी, संस्था। द सोशल वर्कर फाउंडेशन। इसके ज़रिए केवल खाना ही खिलाते हैं और भी कुछ? अतुल भैया, इसके ज़रिए हमारे द सोशल वर्कर फाउंडेशन के ज़रिए कई अभियान हैं। जैसे कि हमारा एक अभियान है आपकी रसोई, जिसके माध्यम से भोजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद एहसास प्यार भरी गर्माहट का, जिसके माध्यम से हम लोगों तक, जो लोगों के लिए किसी के लिए यूज़ कपड़े नहीं है और किसी के लिए कितना यूज़ हो सकते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों तक कपड़े और कंबल पहुँचाने का कार्य हमारी संस्था करती है। एक हमारा अभियान चलता है रेड वॉरियर, जिसके माध्यम से हम लोगों तक ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। हमारी पूरी संस्था ब्लड डोनेशन कैंप भी हमारा रहता है। और हमारा एक अभियान चलता है रात में चाय पिलाइए ठंड भगाइए, जो रात में लोग सोते हैं, ठिठुरते हैं, उन तक एक छोटा-सा प्रयास रहता है गर्माहट पहुँचाने का चाय के माध्यम मनीष, से। ये बताइए, जैसे आप लोग संस्था चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो संस्था बनाना तो आसान होता है क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन कराया, संस्था रेडी हो गई। पर्टिकुलर उसको एक लाइन पे चलाना, मतलब ये कैसे मैनेज कर पाते हो आप लोग? देखिए, इसके पीछे एक शब्द है सामंजस्य और विचारों का मेल। जब तक आपसी विचार नहीं मिलते हैं और सामंजस्य नहीं होता है तो किसी भी कार्य का, जैसे परिवार ही होता है, लोग जैसे पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, हम कहते हैं कि परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार में ही अगर सामंजस्य नहीं रख पाता है तो परिवार में ठीक है। विघटन आ जाता है। तो इसी तरह से संस्था भी एक परिवार होती है, और हमारे परिवार की ये विशेषता है, चूँकि मैं इसको परिवार ही मानता हूँ, कि यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं, यदि अगर इसमें हम लोग प्रोफेशनली इसको कुछ टच लेके देते, तो आज 6 साल में जो हमारे सहयोगी जुड़े हैं, लगभग सारे सहयोगी हमारे शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे 2 भाई विवेक जी भी हैं, भाई देवेश जी हैं। तो बहुत से ऐसे संस्थाएँ होती हैं या ऐसे बहुत संगठन होते हैं, जो सिंगल वन मैन आर्मी शो पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामंजस्य ही है, आपसी तालमेल है। तो जो हम 6 साल करीब 150 सहयोगियों के साथ ये योजना निरंतर चला तो आपके यहाँ वन मैन आर्मी नहीं है, यानी आपके यहाँ कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री इस टाइप का नहीं है संस्था में? देखिए, जो प्रोटोकॉल होता है, जो संस्था रजिस्टर्ड होता है, तो उसमें तो पोस्ट का नहीं, पद वो का तो दिया ही बायलॉज जाता की है। बात होगी, देखिए जी, वो बायलॉज बायलॉज के की बात है। अकॉर्डिंग। आपके यहाँ वैसे क्या ऐसा होता है कि भई ये अध्यक्ष जी हैं, इनकी सारी बात माननी है, वो महामंत्री जी हैं, उनकी सारी बात नहीं, माननी नहीं, है, बिल्कुल। इस तरह के कुछ नियम कायदे हैं क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर ना किसी के ऊपर प्रेशर है, ना दबाव है। सभी संस्था का हर एक सदस्य, मैंने कहा 1 से लेकर 150 तक, इवन यहाँ पर हम 3 भी हैं, तो इनमें से कभी आज तक संस्था के सदस्य या कोई भी नहीं जानता होगा कि भाई कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है, कौन। तो ये बताइए, काम कैसे करते हो आप लोग? काम का बँटवारा कैसे किया आप लोगों ने कि मतलब कौन क्या करेगा? देखिए, काम का बँटवारा ऐसा होता है कि जैसे जो भी काम है, वो हम तीनों लोग समय-समय पर बदलते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिसका हैबिट पड़ चुका है, तो वो वही काम करता है। अभी वैन का ज़िक्र किया है, यानी आपकी संस्था में एक वैन है और वैन की ज़िम्मेदारी देवेश जी के पास है। देवेश जी, ये बताइए, वैन किस तरीके से काम करती है? वैन हमारी जो है जब रविवार को हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसी वैन के द्वारा हम लोग भोजन वितरण करते हैं, और जो ठंड में हम लोग का शीत ऋतु का अभियान चलता है, कंबल बँटते हैं, कपड़े बँटते हैं, तो उसमें ये वैन यूज़ होती है। और जो ठंडियों में हमारा चाय पिलाइए ठंड भगाइए, उसपे भी वैन यूज़ होती है। तो ये पूरी तरीके से सामाजिक एक जो कार्यक्रम जो चलते रहते हैं, उनमें वैन पूर्ण। तो वैन का जो खर्च होता है, वैन का मेंटेनेंस, पेट्रोल, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, चूँकि वाहन है, तो वो कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं? ये देखिए, हम लोगों का जो सहयोग आता है उसके लिए हम लोग कोई एक्स्ट्रा हम लोगों से सहयोग नहीं लेते हैं, इसी से हम लोग मैनेज करते हैं। और कैसे क्या मैनेज करते हैं हम लोग वो सिस्टमैटिक इसी से करते हैं। संस्था को चलाने के लिए फंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी। तो वो जो फंड है, भाई 3 लोग से फंड तो नहीं चलेगा।
तो ये फंडिंग की व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी संस्था को चलाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। जैसा कि मनीष जी ने भी बताया कि हमारी संस्था से 150 लोग जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने एक प्रारूप बनाया संस्था में कि संस्था में किस तरीके से सहयोग लिया जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक थाली रखी है। जैसे कि आप कहीं भी बाहर खाना खाने अगर जाते हैं होटल में तो कम से कम 100 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। और भरपेट खा पाते हैं ये आपके ऊपर है कि खा पाते हैं कि नहीं खा पाते, 100 रुपए में कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमारी संस्था में हम लोगों ने एक कॉस्ट रखी 25 रुपए थाली। और उसमें ये भी हम लोगों ने कोई बाउंडेशन नहीं रखा है कि आपको 1 थाली करनी है या 20 थाली करनी है या 50 थाली करनी है। ये आपकी स्वेच्छा से है जितनी आप कर सकते हैं सहयोग। तो वो जो 150 सहयोगी जुड़े हैं, कोई 20 थाली कर रहा है, कोई 50 थाली कर रहा है, कोई 15 थाली कर रहा है, कोई 1 थाली भी सहयोग कर रहा है। उसके माध्यम से हम सहयोग लेते हैं, वो सहयोग हमें करते हैं और वो सहयोग जो होता है एक जगह एकत्रित होकर उतना बड़ा प्रारूप होता है। हफ्ते में जब आप लोग खाना खिलाने जाते हैं हर हफ्ते, तो 1 हफ्ते का जो भोजन है उसकी कॉस्टिंग कितनी आती होगी? देखिए मैं आपको बता दूँ क्योंकि कॉस्टिंग की बात रही तो उसमें हर चीज़ हम लोग को मैनेज करनी पड़ती है। चाहे वो जो हमारे खाना बनाने वाले आते हैं उनका खर्च हो या जो सामान आता है पूरा वो खर्च हो, उसमें सिलेंडर खर्चा हो, पूरा जो हमारा बारदाना है वो भी हमारे पास अपना है, वो भी खर्च हो या वैन का जो खर्चा है। तो जो 500 थाली की कॉस्ट हम लोगों ने 25 रुपए रखी है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पूरा सहयोग नहीं आ पाता 500 थाली को, कुछ रह भी जाता है। तो जो भी सहयोग आ जाता है उसके माध्यम से हम पूरा सहयोग करते हैं। तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 12 हज़ार रुपए का खर्च आता ही है 500 लोगों में। जब आप लोग खाना खिलाने निकलते हो सड़कों पर, तो किसी एक जगह खाना खिला रहे हैं आप या घूम-घुमा के, जैसे नहीं बहुत सी संस्थाएँ वो अलग-अलग जगहों पे कैंप लगा देती हैं, बैठा देते हैं, वहाँ ऐसा कुछ? जी। देखिए अतुल भाई, भोजन जो है, हम सभी जब भोजन निर्माण करके निकलते हैं, वैन में हम अपने जो भगोने हैं या जो बर्तन हैं, उनको लोड करके रख लेते हैं। तो शुरुआत चूँकि हम लोगों ने पैकेट से की थी, घूम-घूम के पैकेट बाँटते थे, जो अंडरपास में कुछ मज़दूर लेटे हुए या कुछ मंदिरों में कुछ विक्षिप्त हैं या कैसे भी लोग हैं, इनको हम लोग घूम-घूम के देते थे। तो वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने शुरुआत किया था, वो आज भी कॉन्सेप्ट चलता जा रहा है। हम लोग के पास सारे बर्तन होते हैं, टीम होती है, निकल रहे हैं तो रास्ते में कहीं जैसे दिख गया कोई मजबूर है या कोई ऐसा लगा कि आप ज़रूरतमंद है, तो उसको पूछकर हम लोग पूछ लेते हैं। तो जो कहता है यदि हाँ, मुझे भूख लगी है या आवश्यकता है, तो उसको हम लोग वहीं पे खड़े होके खिलाते हैं। और फिर हमारा एक पेड जो हमारा नियत स्थान है, हालसी रोड, वहाँ पर जो दिहाड़ी मज़दूर होते हैं, डेली श्रमिक होते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था वहाँ पे जाके। जैसे एक तो ये होता है लोग आपको सहयोग खूब करते होंगे, लोग खूब बड़ाई करते होंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। पर कभी ऐसा भी हुआ कि आप खाना बाँट रहे हो, उसी बीच में कोई आ गया हो, थोड़ा-सा जो है बहक गया हो आपसे, उलझ गया हो? कई बार ऐसा होता है और फिर उसको मैनेज भी करना पड़ता है। सिस्टमैटिक ढंग से मैनेज करते हैं और गुस्सा नहीं आता? देखिए जो रियल है, गुस्सा तो आता है लेकिन उस गुस्से को वहाँ पे हम लोगों को दबाना पड़ता है, उसको प्यार से समझाना पड़ता है कि कैसे यहाँ मैनेज किया जाए। क्योंकि हम लोग वहाँ खाना बाँट रहे हैं और गुस्सा किसी पे कर नहीं सकते। तो ये थे हमारे साथ द सोशल वर्कर फाउंडेशन के टीम मेंबर, जो आपसी सामंजस्य, आपसी सहयोग के साथ मिलकर लोगों की भूख मिटाने का काम कर